गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे दिगंत भाग 2, यानी कि हिंदी जिस व्यक्ति का है, जिस स्टूडेंट का 11th क्लास नहीं 12th क्लास 2026 में जिसको एग्ज़ाम देना है, चाहे साइंस को हो, आर्ट्स को हो या कॉमर्स का हो, किसी भी स्ट्रीम से हो व्यक्ति, अगर अभी तक किताब नहीं पढ़ा है तो अगर उसके मस्तिष्क में बात होगी कि दिगंत भाग का इतना हिंदी किताब पढ़ेंगे तब जाकर मेरा मार्क्स आएगा, किताब कैसे पढ़ेंगे, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी स्टूडेंट 12th क्लास में होंगे। देखो होता क्या है, आगे जो आपका जो बुक है 12th क्लास में जो बुक है दिगंत भाग 2, ये दिगंत भाग 2 जो बुक है आपके, इसमें से दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका गद्य और एक पार्ट होता है पद्य। तो गद्य और पद्य जो पार्ट रहता है, तो आपको अगर ये गद्य और पद्य नहीं समझ में आ रहा तो समझिए कि एक होता है कहानी वाला, जिसमें आपका कहानी दिया हुआ है, और एक होता है कविता, जिसमें कविता दिया हुआ है। तो आपको कहानी एकदम पढ़ना ही नहीं है, आपको कविता कहानी पढ़ना नहीं है, आपको बस 13 लेसन यानी कि 13 जो पाठ है, 13 पाठ कविता का बस वही पढ़ना है। अगर ये आप 13 पाठ पढ़ लेते हैं तो आपको किताब से जितना भी प्रश्न आते हैं सब्जेक्टिव में 50 नंबर का, वो खूब अच्छा से आप कर लेंगे। और ये चीज प्रमाण होगा, क्योंकि आपके सामने देखिए पिछले साल का मेरे पास पेपर है, और इस पेपर में कैसे आता है, और केवल कविता पढ़ने से, यानी कि आप 13 जो लेसन है उस 13 पार्ट को पढ़ करके टोटल क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो उसको थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझिए। आपका टोटल मार्क्स 33 होता है, 33 ये 33 यानी कि 33 मार्क्स का किताब से आता है, और ये 33 मार्क्स का जो आपका किताब से आता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और केवल 13 पार्ट पढ़ने से आपको कैसे क्लियर हो जाएगा। उसमें सबसे पहले समझिए कि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस सब्जेक्टिव में जो दूसरा नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे वो आता है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। अब ये सप्रसंग जो व्याख्या करने के लिए आता है, उस व्याख्या करने के लिए टोटल जो होता है क्वेश्चन 4 होते हैं, A, B, C और D करके 4 होते हैं, और ये टोटल होता है आपका, ठीक है ना, 8 नंबर के, वो 8 मार्क्स के लिए होता है। और 8 मार्क्स इसलिए होता है कि जो दो क्वेश्चन है A और B, ये दो क्वेश्चन आपके कहानी से आते हैं, प्रोज से, और ये दो क्वेश्चन जो आते हैं आपके कविता से आते हैं। तो उसमें साफ लिखा रहता है कि आपको दो क्वेश्चन को छोड़ देना है, कोई भी दो क्वेश्चन छोड़ देना है, दो ही करना है, यानी कि 4 नंबर के दो। तो जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट सिर्फ 13 लेसन पढ़ा होगा, अगर वो कहानी नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको कोई टेंशन नहीं, दो तो छोड़ना ही है। तो अगर बहुत अच्छी तरह से पूरा पाठ न पढ़ करके केवल 13 पाठ पे अपना पूरा अगर फोकस दे, तो ये दो आपका व्याख्या करने के लिए जो सप्रसंग व्याख्या हो खूब आराम से कर सकता है। तो दो क्वेश्चन होंगे, यानी कि उसका 8 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, 8 मार्क्स आपका बढ़िया से क्लियर हो। सप्रसंग व्याख्या किताब से यही आता है। बाकी की जो है वो चौथा नंबर पे, फोर्थ नंबर से किताब से आता है आपका टोटल प्रश्न और उत्तर लिखने के लिए आता है, और ये आता है आपका 10 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन आपके 10 होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। उस 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन छोड़ देना होता है, यानी कि आपका टोटल क्वेश्चन A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन आपको छोड़ देना होता है, और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करना होता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके कहानी से आते हैं, और 5 क्वेश्चन आपकी किताब से आते हैं, यानी कि कविता से आते हैं। आप एकदम आराम से समझिए, कविता से, गद्य और पद्य मत, कविता 13 पाठ हो, उस 13 पाठ से आपको ये 5 कर लेना है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि 5 जोड़ कर लेंगे 2 हो जाएगा,
5 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर होगा, तो ये आपका हो जाएंगे केवल केवल कविता पढ़ने से। और इसके बाद आपका जो 5वां नंबर पे क्वेश्चन होता है वो टोटल क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग टाइप का, दीर्घ उत्तरीय होता है। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो होता है दीर्घ उत्तरीय, वो आपका टोटल क्वेश्चन 6 होते हैं और इसका 15 मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स के आपके 15 नंबर के होते हैं 6। और 6 में से देखिए ABCDEF करके होता है, तो ये 3 आपके किताब से होते हैं और 3 आपके कविता से होते हैं। 3 को नहीं करना होता, सिर्फ 3 ही को करना होता है। और एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, 3 क्वेश्चन करेंगे 15 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से 15 और 10 25 और 8 33 नंबर का होता है किताब से। तो आपको दिगंत भाग 2 में अगर अभी तक किताब नहीं पढ़े हैं और आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, 4 महीना 5 महीना केवल है, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप क्या करेंगे कि अब आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस दिगंत भाग 2 का कविता यानी कि पोयम को आप पढ़ लीजिए। और पोयम पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, उसमें कोई भी अगर शब्द होगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब वो सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, प्रश्न उत्तर कैसे करते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे करते हैं, ये सारा को हम 1 बाय 1 करके आपके लिए वीडियो हम बनाएंगे और बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो वही ट्रिक सेम टू ट्रिक जो है आपके इंग्लिश के साथ भी है। तो जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश एकदम नहीं पढ़ता है उसके लिए सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आप दिगंत भाग 2 को अगर प्रोज अभी तक नहीं पढ़े तो अब मत टच करिए, आप केवल 13 लेसन पे टच करिए। जितना 13 से अधिक जितना अधिक से अधिक पढ़ना हो पढ़िए। 13 पाठ अगर पढ़ेंगे तो आपका टोटल 33 नंबर का आराम से हो जाएगा। फिर हम लोग इसी तरह का वीडियो इंग्लिश सुनाएंगे और इसके बाद सप्रसंग व्याख्या, प्रश्न उत्तर कैसे देते हैं, दुर्गतीय प्रश्न कैसे हम देते हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।